यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणम ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। हे गणपति देवता, आप विश्व के उद्भव के देवता हैं। आपको माता ने विवेक के स्थान पर रखा है, आपको विवेक के रूप में बनाई है। सारे जगत के सूझबूझ, समझदारी, बुद्धि आपके साथ जुड़ा हुआ है। आप ही उससे सारे नियंत्रक हैं, निर्माता हैं। प्रत्येक जीव जंतु में, प्रत्येक अणु अणु में, सब जगह आप व्याप्त हैं। आपकी कला से ही सृष्टि नित्य नवीन बनती है, आपकी कला के अंतर्गत बनती है और कालबद्ध बनती है। काल पर भी आपका नियंत्रण है, सारे क्षेत्रों पर आपका नियंत्रण है। पूरे ब्रह्मांड की समझदारी आपके पास है। सब पूरे ब्रह्मांड को आप किसी जीव में या मनुष्य में आप देते हैं, क्योंकि शास्त्रों ने अनुभव किया है कि जो ब्रह्मांड में है, पूरे ब्रह्मांड की जो प्रतिनिधि तत्व से मनुष्य बनता है। मनुष्य प्राकृतिक प्राणी है, सूझबूझ, समझदारी सब कुछ इसके पास है, पूरे ब्रह्मांड से बनती है। लेकिन उस बनावट में गड़बड़ी जब होती है तो वो कौन सुधारेगा, इसकी बात मेरे समझ में नहीं आती है। इसलिए बार बार आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, हर दिन प्रार्थना करता हूँ कि आप थोड़ा सा जगत को में जो मनुष्य की प्रजाति है उसको थोड़ा सा विवेक दीजिए। उसने अपने ज्ञान को, अपनी समझदारी को, अपने हित अहित की समझदारी को, प्राकृतिक समझदारी को जो जानवरों में अभी उपलब्ध है, जंगली जानवरों में उपलब्ध है, मनुष्य भूल गया है, वो सब याद कर रहे, उसको सब याद आ जाए। आज पावर अप आप समझबूझ सोचने की शैली, रहने की शैली आरोपित जीवन में ऐसी हो गई है कि आज पूरा मनुष्य निद्रा की अवस्था में है। नींद, यद्यपि कि शास्त्रों में नींद की जो अधिष्ठात्री देवी है वो आपके नियंत्रण में है। आप निद्रा देवी को थोड़ा सा आदेश दे दें कि हमारे यंग जनरेशन, ओल्ड जनरेशन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, सियान, सारा आज नींद के वशीभूत हो गया है, निद्रित हो गया है। आप थोड़ा सा अगर कृपा कर देंगे तो आज वो बातें थोड़ी सी बन जाएगी। निद्रा देवी के उपासक सब बन गया है और जगा हुआ में भी सोए जैसा सारी स्थितियाँ उसकी है। उसको अपने विवेक का, अपने ज्ञान, अपने सारे कार्यक्रमों का ज्ञान नहीं है। आरोपित जीवन में भी कैसे उसको क्या लाभ लेना है, क्या लाभ नहीं मिलता है, अवसर का, कला का चूक हो जाता है उससे। आज वह सिर्फ सोने में ही लगा हुआ है। ब्रह्म मुहूर्त का जो अमृत वेला है उसमें प्रकृति के द्वारा, आपके द्वारा दी गई अमृत का भी वो सेवन नहीं कर पाता है। रहन सहन, खान पान, लाइफ स्टाइल उसकी बिगड़ गई है और संभवतः इसमें निद्रा देवी का कुछ हाथ है। नींद ने ऐसा असर डाल दिया है कि जगे हुए में भी सोए जैसा उसके सारे कार्यकलाप दिखाई पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में मन, बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक और आत्मा को बीमार होना स्वाभाविक है और आपको भी परेशानी तो ज़रूर है उस मुद्दे पर। इस आयुर्वेद के अनुसार यह जो अमृत वेला में प्रकृति के साथ चलकर, प्रकृति के साथ जगना, सोना,
खाना पीना, जो लोग प्रकृति के साथ नहीं करते उनको प्रकृति जो है नष्ट कर देती है, या वो नष्ट हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, प्रज्ञा पराधी हो जाते हैं और रोगी हो जाते हैं। आज सब लोग रोगी है और सब लोग नींद में सोया हुआ है। बहादुरी, वीरता सब खत्म हो गई है, डर घुस गया है, माने निर्भयता सो गई है। ऐसी स्थिति में आपसे प्रार्थना है कि आप थोड़ा कृपा करें, निद्रा देवी को आदेश दें कि थोड़ा सा वो ऐसा जागृत अवस्था में सोने की क्रिया को थोड़ा सा बंद करे, या माने जगे हालत में जगी ही रहे, सोने की स्थिति में जब आवश्यकता पड़े तो सो जाए। ऐसी स्थिति में ये देश पड़ा हुआ है, जगा हुआ भी सोया हुआ है। मैं श्याम बिहारी तिवारी वेद और आयुर्वेद का उपासक हूँ। वेद के का 5वां भाग, यानी आयुर्वेद को पंचम वेद कहते हैं, और मनुष्य के जीवन को जीने की कला है वो उसके अनुसार अगर मनुष्य थोड़ा सा भी अगर उसका अनुसरण करता है, आयुर्वेद का अनुसरण करके अगर चलता है तो वह स्वस्थ, सुंदर और इंटेलिजेंट भी रहता है, बुद्धिमान भी रहता है, विवेकशील भी रहता है, सब कुछ कर सकता है। लेकिन आज आयुर्वेद के नियमों पर चलने की स्थिति खत्म हो गई है। आज पूरा देश का एक छोटा सा मांग हो गई है कि रोग रोधक क्षमता, यानी रोगों से बचाने वाली जो ईश्वरीय ताकत मनुष्य को प्रत्येक व्यक्ति में मिली हुई है, आज कम हो गई है, नहीं के बराबर हो गई है। इसीलिए 135 करोड़ आदमी को नींद में रहना पड़ता है, लॉकर में बंद होकर रहना पड़ता है, घर में बंद होकर रहना पड़ता है। ये स्थिति खड़ी हो गई है। सारे विद्वानों की राय में तो यही दिखाई पड़ता है कि साहब रोग रक्षणी शक्ति यानी इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, और इम्यूनिटी पावर कम हो गई है, इसीलिए ये हम सारे रोग से डर है, रोग जीवाणु से डर है, विषाणु से डर है, भूत प्रेत से डर है, सब का डर है। ऐसी स्थिति में मैं यह आयुर्वेद को अगर के उपासक होने के नाते मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जगिए, और जब आप अमृत वेला का सेवन करने लगेंगे, नींद थोड़ा सा सूरज के साथ जगने लगेंगे, तो आपको अमृत वेला से भी बहुत सारा भोजन, प्रकृति से भी बहुत सारा भोजन मिल जाता है। सिर्फ ठोस भोजन ही आप अपने से इंतजाम करते हैं, सूक्ष्म भोजन सारा अभी भी ऑटोमेटिक प्रकृति की ओर से आती है, लेकिन जब लेने की स्थिति में आप रहेंगे तभी वो मिलेगा, और नहीं तो सोए हुए हालत में आयुर्वेद के अनुसार वह भोजन आपको नहीं मिलता है। इसलिए ऐसी स्थिति में आप समझबूझ खो देते हैं। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आपको पित्त पर हम लोग बात कर रहे हैं। पित्त जो है अग्नि है, यही ट्रांसफॉर्मिंग पावर है। समझबूझ को भी यही जो विचार को भी यही परिवर्तित करता है, भावनाओं को भी यही शब्दों में ले जाता है, ये सारी बात करता है, और वायु इसको इस्तेमाल करता है, वायु उस पर काम करता है। तो पावर ऑफ इंटेलिजेंस में जो है उनके लिए हमें विवेक, नींद का, हम प्रकृति के साथ जुड़ के चलने की आदत सीखनी होगी। आज अब ये पावर ऑफ पित्त के जो विकृति है, पित्त की जो एग्रेवेशन है, पित्त की जो जब कुपित हो जाता है तो मन भी बिगड़ जाता है। और आज अग्नि की कमी पूरे देश के साथ देखी जाती है। पाचक अग्नि और धात्वग्नि दोनों ही कमज़ोर हो गया है। ऐसे में मन भी कमज़ोर हो गया है। इस मन के कमजोरी के लिए आयुर्वेद ने कहा है कि ऐसे हालत अगर बने तो ब्राह्मी, भृंगराज, चंदन का धूरा यानी चंदन, कमल के बीज,
कमल के गट्टा यानी कमल के बीज, सिंघाड़ा, ताल मखाना इत्यादि जल से पैदा होने वाले जितने पदार्थ हैं, जल में होने वाले जितने पदार्थ हैं, उनके सेवन को बढ़ाना चाहिए। और ऐसी स्थिति में अग्नि तो स्थापित हो ही जाएगी और मनुष्य में इंटेलिजेंसी का, मन, बुद्धि का, माइंड का, मन भी हमारा मजबूत हो जाएगा। मन भी स्मरण शक्ति जिन ब्राह्मी है, भृंगराज है, चंदन और कमल का बीज है, सिंघाड़ा है और ताल मखाना है, ये सारे पौधे जो हैं, इन सैकड़ों पौधे इस स्तर के हैं हमारे आयुर्वेद में, जो हमारे अगर इर्द गिर्द में हैं, वह सारे पौधे मिलकर आपके मन को मजबूत करेंगे। मन मजबूत होगा तो फिर पित्त की का कोप भी शांत होगा और मन को पकड़ के चलने की, तब मन काम शांत करने की प्रक्रिया रहेगी। आज मन का बीमार इतना ज़्यादा हो गया है कि पत्र पत्रिकाएँ बोलती है कि 98% आदमी तनाव में जी रहा है, मन का बीमार हो गया है, नींद में तो जी ही रहा है और अपने अवसर को छोड़ के चल रहा है। इस स्थिति को संभालने के लिए आप थोड़ा सा जड़ी बूटियों के सेवन के प्रति दिलचस्पी रखिए। तिक्त, मधुर और काशाय, इस ऐसे पदार्थ जिसका स्वाद ऐसा हो, वे स्वाद आप ले लीजिए। कुछ अनाज पानी में भी मोटा अनाज को खाने की आदत डालिए। ये पावर ऑफ इंटेलिजेंस अपने आ जाएगा, बुद्धि अपने आ जाएगी, समझ बूझ आ जाएगा और बहुत सारी अभावजन्य बीमारियां, डायबिटीज इत्यादि जितने भी बीमारियां हैं जो अभावजन्य हैं, हाइपो रोग हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे। वो भी अग्नि के कमी से ही हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको से निवेदन है कि इसे जगें, इसको अमल करने की कोशिश करें। इसी के साथ आज का कार्यक्रम आपको समर्पित करते हैं। आगे फिर कफ पर आगे बात करेंगे हम लोग। ये दोनों बात पित्त मिल के जो बनाता है वो कफ है, वह भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंटेलिजेंट, बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। उस पर कल हम लोग बात करेंगे या अगले कड़ी में हम लोग उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।